अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर मुसलसल बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो हर तरफ हमें नज़र आ रही है, जिससे मुतालिक पाकिस्तान के तमाम अखबारात अब लिखना शुरू हो गए हैं, मीडिया चैनल्स उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर को एक अहम परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके मुताबिक पंजाब के अंदर 353 अरब रुपए के मंसूबों के लिए दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। उनके अंदर से 64% मंसूबे जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और इससे 3,15,000 नौकरियां पैदा होने जा रही हैं। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 190 अरब रुपए के प्रोडक्ट्स की दरख्वास्तें आई थी। उनमें से 87% प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और वहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख नौकरियाँ जो हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैदा हो रही हैं। इसी के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का जो लैंड रिकॉर्ड है उसे कंप्यूटराइज करने का जो काम सन 2002-03 में शुरू हुआ था, उसको बड़ी तेज़ी से अब हुकूमत लेकर आगे बढ़ रही है। उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने इसी साल की कुछ डेडलाइंस दी हैं, जिसके अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का मुकम्मल लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाएगा। उसके ऊपर नज़र डालेंगे और आखिर में डिस्कस करेंगे कि LDA जो है लाहौर के अंदर 4000 सस्ते फ्लैट्स बना रहा है। उस सिलसिले में ऐलान कर दिया गया है कि फ़ी फ्लैट की कीमत 27 लाख रुपए होगी और आप इन्हें 20 साल की आसान अक़सात के ऊपर ले सकेंगे। तो आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर को दी जाने वाली परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल के दौरान हुकूमत पंजाब को 17,692 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जो कि पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर हाउसिंग प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, प्लाजा बनाना चाहते थे, फ्लैट बनाना चाहते थे। उनमें से 64% दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया है, अप्रूवल्स दे दी गई हैं। उनमें से उनके ऊपर काम का आगाज़ भी हो गया उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। और जो प्रोडक्ट्स की अगर तादाद की बात करें तो वो 11,349 प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है। यह है पंजाब की परफॉर्मेंस। और अगर हम बड़े बड़े शहरों को बाइफर्केट करें तो सबसे ज़्यादा लाहौर ऑब्वियसली बड़ा शहर है, 38% प्रोडक्ट्स लाहौर में लग रहे हैं। रावलपिंडी दूसरे नंबर पे आ रहा है, 22% वहाँ लग रहे हैं। फैसलाबाद तीसरे नंबर पे है, वहाँ 11% प्रोडक्ट्स जो मंजूर हुए हैं वो लग रहे हैं। और मुल्तान चौथे नंबर पे है, जहाँ पर 10% टोटल अप्रूव प्रोडक्ट्स के जो हैं वो वहाँ पर लग रहे हैं। तो ये जो मुकम्मल तौर पर ये जो 353 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल जो कमिट की गई है पंजाब में, उससे 3,15,000 नौकरियां पैदा होने की तवक्को है। और इस सिलसिले में आप लाहौर के मुज़ाफ़ात में जाएं, रावलपिंडी के दीगर इलाकों के मुज़ाफ़ात में अगर जाएं तो आपको ख़ुद फील होगा कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन घरों की तादाद, फ्लैट्स की तादाद बनने की उसमें इजाफ़ा हुआ है। आप उन इलाकों के अंदर जाकर अगर वहाँ पर जो ये मटेरियल वाले लोग बैठे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल डील करते हैं या वो इलेक्ट्रिकल में डील करते हैं, पेंट वाली दुकानें हैं, बजरी वाली, सीमेंट वाली, या आपकी जो सैनिटरी की दुकानें हैं, उनसे आके पूछें। मैं तो पूछ आया हूँ, आप अपने तौर पे पूछिए तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि काम पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अब उनके पास पहले से ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं और जो नून लीग का दौर था उससे ज़्यादा अब कंस्ट्रक्शन का काम चल निकला है। तो हम उम्मीद करते हैं ये इसी तरह सस्टेन रहेगा। लेकिन इसमें एक मसला ज़रूर है कि इन तमाम जो अशिया थी इनकी कीमतें बिला वजह बढ़ रही हैं, इसके अंदर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। तो हुकूमत को उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे सीमेंट की प्राइस है, इलेक्ट्रिकल का सामान है उसकी प्राइसेस हैं, सैनिटरी फिटिंग्स की प्राइसेस हैं, उनको भी अब कंट्रोल करना चाहिए। इसी के साथ अगर हम ये जानें कि पंजाब में कवर्ड एरिया कितना बन रहा है, तो जो दरख्वास्तें आई थी वो 87 मिलियन मुरब्बा फुट की दरख्वास्तें आई थी, जिनमें से 41 मिलियन मुरब्बा फुट की दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। अब चलते हैं दूसरा जो सूबा PTI के अंडर गवर्न कर रहा है वो है खैबर पख्तूनख्वा का। उसके अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3,634 मनसूबों के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। उनमें से 87% को मंजूर करते हुए यानी 3,158 मनसूबों को मंजूर कर लिया गया है और उनके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है। और ये जो एक्टिविटी है 190 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है और इससे 1.5 लाख नौकरियां पैदा होने जा रही हैं। और इन तमाम प्रोडक्ट्स का इकॉनमी में क्या इफेक्ट होगा, तो वो है 1,700 अरब रुपए से ज़ायद का इम्पैक्ट पूरी इकॉनमी पे जनरेट होगा। क्यों? जिन लोगों को इससे नौकरियां मिलेंगी वो पैसे जाके मार्केट में खर्च करेंगे, मार्केट में नई चीज़ें, जैसे किसी को पैसे मिले हैं, कोई बाइक खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा, कोई टीवी खरीदेगा, कोई घर बनाएगा,
कोई बच्ची की शादी करेगा तो ये तमाम चीज़ों के अंदर जो अखराजात होंगे उससे इकॉनमी में 3-4 गुना मल्टीप्लिकेशन देखने में आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंध सरकार की, तो आप सबको बताते हुए मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि सिंध में गुज़िश्ता इस तमाम टेन्योर के दरमियान जब पंजाब 11,349 मनसूबे मंजूर कर चुका है, खैबर पख्तूनख्वा जो सिंध से छोटा सूबा है वो 3,158 मनसूबे मंजूर कर चुका है, सिंध सिर्फ 23 मनसूबे अब तक मंजूर कर चुका है, जबकि उसके पास 500 से ज़ायद मनसूबे जो हैं वो बेचारे फाइलों में सड़ रहे हैं। सिंध के हमारे दोस्त जो हैं, हमारे सिंधी भाई, वो हम पे एतराज़ करते हैं, तो हम ये बताते हुए आपको दुखी दिल से बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध ने प्राइम मिनिस्टर को दी है और प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था सिंध में करप्शन का सिस्टम अभी तक तय नहीं हो पा रहा, किसको कितनी रिश्वत देकर उस फाइल के ऊपर साइन करवाए हैं। जिस दिन वो तय हो गया आप देखिएगा सिंध में 50,000 प्रोजेक्ट्स मंजूर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अगली हमारी बात की तरफ। तो वही है कि लैंड रिकॉर्ड जो पूरे पाकिस्तान का कंप्यूटराइज होना था सन 2002-3 से हम सुन रहे हैं, उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत फोकस शुरू किया है। तो अब ये डेडलाइन दी गई है कि अगस्त सन 2021 के अंदर ही लाहौर, इस्लामाबाद और कराची का टोटल लैंड रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो जाएगा। ये जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उसके बाद अगले मरहले में बाकी शहर आएंगे। कराची में मुझे डाउट है क्योंकि सिंध सरकार जो है वो उनको रिकॉर्ड नहीं दे रही। उस सिलसिले में मीटिंग के दौरान ये बताया गया कि पंजाब के 36 अजला का मुकम्मल रिकॉर्ड, उसके अंदर जितने देहात हैं, शहरी हैं, इलाके, तमाम प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड जो है वो जोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम रिकॉर्ड जोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है। बहुत जल्द कंप्यूटराइज होकर नेट पे अवेलेबल भी हो जाएगा। ये रिकॉर्ड किस कदर बड़ा है कि लाहौर शहर के अंदर सिर्फ जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो 7,30,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। सिर्फ मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ, तो बाकी पूरे पाकिस्तान में क्या होगा, इतना बड़ा रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लैंड रिकॉर्ड इसी तरह कंप्लीट होगा और लोगों को जो अदालतों में साल धक्के खाने पड़ते हैं वो नहीं खाने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी आज की आखिरी खबर जो थी, जो LDA सस्ते फ्लैट्स बना रहा है 4,000, उसका जो टेंडरिंग का प्रोसेस था, जिनको ठेके देने वो मुकम्मल हो चुका है। अब ये उन्होंने अनाउंस किया है जो प्राइस होगी एक फ्लैट की वो तकरीबन 650 मुरब्बा फुट का फ्लैट होगा। उसकी जो कीमत है वो 27 लाख रुपया होगी। आपने सिर्फ उसमें से 2,70,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी है, बाकी आपने 20 साल की किस्तों में वो तमाम का तमाम पैसे हुकूमत को, बैंक को रिटर्न करने हैं। LDA जो है वो फिरोजपुर रोड के ऊपर LDA सिटी में 4,000 फ्लैट्स बना रहा है। उसके लिए अखबारात में इश्तिहार भी आ रहे हैं। उसके लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाके तमाम डिटेल ले सकते हैं। इसके अंदर बैलेटिंग होगी। इब्तदाई मरहले में ये 4,000 है, इसको मुस्तकबिल में बढ़ाकर 35,000 फ्लैट्स बनाया जाएगा। और इसके अंदर आपने अगर बैलेटिंग में शामिल होना है तो उसके लिए लाजमी है कि आपके नाम पर कोई घर पहले से मौजूद ना हो, क्योंकि ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए है जो पहले कोई घर नहीं रखते, वो किराए पर हैं, कोई बंदा दूसरे तरह बैठा हुआ है। तो उस सिलसिले में हुकूमत का अच्छा इक़दाम है कि पहले से मौजूद मालिक को किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो जनाब ये डेवलपमेंट्स जो कि हम आपको शेयर कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अखबारात के लिंक्स आपको दे रहे हैं, हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं, आप जाकर इसको वेरीफाई कीजिए और इस मुतालिक हमें अपने फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में देकर ज़रूर आगाह कीजिए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।